एक बार की बात है, आनंदम नामक एक तालाब में बहुत से मेंढक खुशी खुशी रहते थे। वो दिन भर उछल कूद करते और खूब मस्ती करते रहते। उसी तालाब में बंटी नामक एक मेंढक भी रहता था। बंटी दुनिया से बेखबर अपनी धुन में मस्त रहता था। कोई मेंढक उससे बात करना पसंद नहीं करता था। सबको लगता था कि वो किसी की बात सुनता ही नहीं है और अपनी मन मर्जी करता है। एक दिन बात बात में सभी मेंढकों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे ताकतवर और काबिल कौन सा मेंढक है। सभी मेंढक डींगे मारने लगे और खुद को सबसे काबिल और शक्तिशाली बताने लगे। हर कोई अपने सर्वश्रेष्ठ होने का दावा ठोकने लगा। आखिरकार काफी देर तक जब वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके तो सभी मेंढकों ने निर्णय लिया कि एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। प्रतियोगिता का लक्ष्य होगा एक बहुत ऊंचे टॉवर की चोटी पर पहुंचना। जो भी उस चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। प्रतियोगिता को आयोजित करने की तैयारी शुरू की गई। आसपास के सभी जानवरों को दर्शक बनने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि पूरे तालाब में हर कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए जोरों शोरों से मेहनत कर रहा था, वहीं बंटी प्रतियोगिता की बात से बेखबर था। सबको तैयारी करते देख जब उसने कारण समझने की कोशिश की तो उसे समझाया गया कि खुद को सर्वश्रेष्ठ मेंढक साबित करने का यह एक बेहतरीन मौका है जिसके लिए सब जोर लगा रहे हैं। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। आसपास के सभी जानवर मेंढकों को देखने और उनका समर्थन करने आए। दौड़ शुरू हुई। जैसे ही मेंढकों ने दौड़ना शुरू किया, हर कोई अपनी राय देना शुरू हो गया। एक दर्शक अपने साथ बैठी भीड़ से बोला, इतना कठिन लक्ष्य को हासिल करना इन छोटे छोटे मेंढकों के बस की बात नहीं है। मैंने तो दौड़ शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि कोई भी मेंढक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी भीड़ में से आवाज आए, ये लक्ष्य असंभव है, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तुम कभी टॉवर के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। दर्शकों की नकारात्मक बातें सुनकर धीरे धीरे मेंढक निराश और हतोत्साहित महसूस करने लगे और एक एक करके नीचे गिरने लगे। हालांकि कुछ मेंढकों में अभी भी जीतने का जज्बा कायम था और वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे। इतने में भीड़ से फिर आवाज आए, हार मान लो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। भीड़ मेंढकों को हतोत्साहित करती रही। इन नकारात्मक शब्दों को बार बार सुनने के कारण मेंढकों ने आखिरकार दौड़ छोड़ दी और एक एक करके सभी नीचे आ गए, सिवाय एक के, बंटी के। बंटी एक अकेला मेंढक था जो लोगों के बार बार हतोत्साहित करने के बावजूद अकेला दौड़ता रहा और आखिरकार शीर्ष पर पहुंच गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। बहुत आश्चर्यचकित होकर सभी जानना चाहते थे कि बंटी ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। तभी पास में खड़े एक बूढ़े मेंढक ने बताया कि बंटी बहरा है। जब भीड़ की नकारात्मक बातें सुनकर सभी मेंढक हिम्मत हार गए तो ये कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। इसे खुद पर भरोसा था जिसकी वजह से आज ये प्रतियोगिता जीत गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे लोगों की कभी न सुने जो अपने इरादों में नकारात्मक हों। हतोत्साहित करने वाले शब्दों के प्रति बहरे बने और हमेशा अपने सपनों का अंत तक पीछा करें।